पहली दफ़ा आए हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कंट्री बहुत खुश होगी, प्लेयर्स बहुत खुश हैं। उनके टॉप स्कोरर्स आउट हुए और दे वर नो वेयर इन द गेम। साउथ अफ्रीका के पास तमाम एस्पेक्ट ऑफ द गेम कवर्ड थे। आई फील के थोड़ा सा सेमीफाइनल फीका फीका सा नजर आया। चैंपियन टीम तभी बनते हैं जब आपके पास पूरी टीम परफॉर्म करने वाली हो। काफ़ी हद तक उनकी बॉलिंग तो कम्प्लीट है, लेकिन बैटिंग उस तरह कंप्लीट नहीं है। थोड़ा सा लम्हे फिक्री है अफगानिस्तान के लिए। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट, लेकिन जब आप कोई चीज़, जैसे आप बैट्समैन को समझे उसने 100 कर लिए, लेकिन अभी आपकी इनिंग बाकी होती है। और हमेशा आप 100 पे बैटिंग नहीं कर रहे होते। आप हमेशा याद करते हैं यार 0 से स्टार्ट करना पड़ता है हर दफ़ा। तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा मैं यहाँ बड़े रन बनाऊँ, 200 नहीं तो 150 पौने 200 करूँ, ताकि अगली दफ़ा जब मैंने बैटिंग करने जाना तो मैं 0 पे आऊँगा। इसी तरह ये है कि जब टूर्नामेंट में आप सेमीफाइनल में पहुँच जाते हैं ना, पहली दफ़ा आए हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कंट्री बहुत खुश होगी, प्लेयर्स बहुत खुश हैं, लेकिन आप ये देखें कि दोबारा सेमीफाइनल में आने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप आगे हैं तो कोशिश ये करें कि मैक्सिमाइज करें इस टूर्नामेंट को। अगले टूर्नामेंट किसने देगा, यू नेवर नो, आपको चांस ही ना मिले, कोई टीम आने ना दे जी। तो आई थिंक कि थोड़ा सा उनको फोकस और रहना चाहिए था। बट मैं ये भी नहीं कहता कि आज की परफॉर्मेंस सिर्फ उसकी रिफ्लेक्शन है। हमने डिस्कस की थी पहले भी कि जब इनके मेन प्लेयर्स जल्दी आउट होंगे, गुरबाज और इब्राहिम जरदान, तो इनको स्ट्रगल होगी। और वो ऐसा ही हुआ है कि जितने रन्स वो उनके पार्टनरशिप के बाद बना रहे थे उन्होंने उतने ही बनाए। तो उन्होंने आज मैं एक ने 0 किए और एक ने 5 किए, तो उसके बाद जितने वो बनाते थे उतने ही बनाए। लेकिन आज की पिच की बात भी की जाए तो टफ पिच थी टू बैट ऑन, और स्पेशली अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइक साउथ अफ्रीका, जिनकी पेस 140 से 150 के अराउंड सबकी है। जैनसन की हाइट है, और उस पर जब ऑफ द पिच बॉल डिविएट कर रहा हो, एक्स्ट्रा बाउंस ले रहा हो, कभी थोड़ा नीचे रह रहा हो, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगेन अगर उनके ओपनर्स जब भी आउट होने थे, हमें था कि इनसे बहुत बड़ा टोटल नहीं होगा, या इवन इतना भी शायद ना हो जिससे ये कम्पीट कर सकें। तो वही हुआ, उनके टॉप स्कोरर्स आउट हुए और दे वर नो वेयर इन द गेम। ये चीज़ उनको देखनी चाहिए थी कि हम ठीक है यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन जो भी मैच जीते हैं हमारा एक आइडियल सिनेरियो बना तो हम जीते हैं। अदरवाइज अफगानिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका के मुकाबले में मच लेस स्किल्ड साइड थी इन टर्म्स ऑफ अगर कम्बिनेशन देखा जाए। अब साउथ अफ्रीका के पास तमाम जिसको कहते हैं ना एस्पेक्ट ऑफ द गेम कवर्ड थे, तो दे वर फेवरेट एनीवे, और लेकिन उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। और आई फील के थोड़ा सा कि सेमीफाइनल फीका फीका सा नजर आया। अगर क्लोज मैच होता तो ज़्यादा मजा आता देखने। अच्छा, ये एक जो बात हमने बड़ी दफ़ा की और आपने भी अभी थोड़ा जिक्र किया, आप 2-3 प्लेयरों के ऊपर मैच तो जीत सकते हैं, टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। और ये हमें लगता था कि कहीं ना कहीं अच्छी जब साइड आएगी, आपका जिसे फ्लूक कहना चाहिए या अच्छी क्रिकेट खेली, दोनों डिबेटेबल बात है। कंसिस्टेंट नहीं आप रह सकते, इवेंट नहीं जीता जा सकता। अब एक राशिद खान या आप फजल फरूकी के ऊपर या बैटर के ऊपर खासतौर पर बात करें, तो किस तरह आप 2 बैटर के ऊपर पूरा इवेंट रिलाय कर रहे हैं कि आप इवेंट ले जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो क्रेडिट उनका देना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है। मतलब कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और अच्छी क्रिकेट खेल के वो पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने हराया, न्यूजीलैंड को हराया, तो क्रिकेट तो उन्होंने अच्छी खेली है। लेकिन वही बात है ना कि आप जब चैम्पियन टीम तभी बनते हैं जब आपके पास पूरी टीम परफॉर्म करने वाली हो। आप दो या 4 प्लेयरों पे नहीं जीत सकते। और इवन के बॉलिंग अटैक मैं समझता हूँ उनका मोर कंप्लीट देन देयर बैटिंग लाइनअप। और उस वजह से जब भी आपकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी होगी तो आपके टूर्नामेंट में अच्छा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और देखा वो 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी कर गए अच्छा, और इधर भी कर गए, क्योंकि जब भी आप स्कोर करेंगे आप दूसरी टीम को मसला डालेंगे। तो आई थिंक काफ़ी हद तक उनकी बॉलिंग तो कम्प्लीट है, लेकिन बैटिंग उस तरह कंप्लीट नहीं है। और जो उनके मेन प्लेयर्स थे लाइक नबी वगैरह, वो अब आहिस्ता आहिस्ता उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और बाकी बैटर्स जो हैं थोड़ा सा पोटेंशियल तो दिखाते हैं, लेकिन ग्रो नहीं कर रहे एज ए बैटर। तो थोड़ा सा लम्हे फिक्री है अफगानिस्तान के लिए कि अगर उन्होंने टॉप टूर्नामेंट्स जीतने हैं और कंसिस्टेंट रहना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको तमाम जो खाने हैं ना वो पूरे करने पड़ेंगे अपनी टीम में। बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आपका कैप्टन, आपका लीडर कितना तगड़ा है। और फिर उसके बाद जब आउट भी करते रहे, उसके बाद वो अटैक पे अटैक, कहीं कंप्लेसेंट नहीं हुआ, कहीं वो रिलैक्स नज़र नहीं आया। और इवन जब चेस करने के लिए भी आए, आल दो कि उसका एक मुझे लगता है कि 0 पे एक एज लगा जो उन्होंने नहीं रिव्यू लिया अफगानिस्तान ने, वो भी मिस कर गया। आल दो टोटल बहुत थोड़ा था, बट ये आप फाइट जब करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। और फिर जब चेस भी कर रहे थे बड़े रिलैक्स, बड़े काम कंपोज।
इसकी कैप्टनसी के जो इंग्रेडिएंट्स है आप देखते हैं, वो किस तरह आप इसको रेट करेंगे? एक जब टेस्ट सीरीज हुई थी हमारी साउथ अफ्रीका में, तो मार्करम को मैंने बड़े करीब से देखा था। शॉर्ट लेग पे बैटिंग कर रहे थे, साउथ अफ्रीका में शॉर्ट लेग खड़ी रहती है, तो वो खड़ा होता था, बड़े ही वाज वेरी हम्बल। और हाशिम आमला से बात हुई थी तो वो ही रेटेड हिम वेरी हाईली। और उस टाइम तो ये अंडर 19 से थोड़ा सा ही 1-2 साल ही हुए थे आया था, तो ही वाज वेरी यंग, बट विल ऑफ लर्निंग वाज देयर। और जो हाशिम आमला ने भी ये कहा था कि बहुत जल्दी सीखेगा और ये बहुत अच्छा प्लेयर और इन दी एंड ये फ्यूचर कैप्टन भी हो सकता है। तो आई थिंक इसको अच्छा ग्रूम कर लिया उन्होंने। हालांकि साउथ अफ्रीका के भी क्रिकेट बोर्ड के साथ मसाइल रहते हैं, लेकिन आई थिंक ही इज़ द राइट चॉइस। और ये लॉन्ग टर्म इनको सर्व कर सकता है एज ए कैप्टन। और अगर इनको एक ऐसा कैप्टन मिल जाता है जिस तरह ये अभी तक चला है, और उम्मीद करते हैं फाइनल में भी इसी तरह कप्तानी करेगा। हार जीत अलग चीज़ है, बिकॉज दो अच्छी टीमें खेलेंगी, एक जीतेगी एक हारेगी, और गलतियां भी होंगी। लेकिन ऑल जो हम कल भी शायद रात को बात कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज है उसमें कभी भी आप देखते नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन आते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी नहीं आता, बहुत ज़्यादा गिरता भी नहीं है। तो आई फील कि ऐसे कप्तान हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं कि धोनी की तरह की अप्रोच लगती है। मॉडेस्ट ने एक लेवल हेडेड रहे, चाहे अच्छा टाइम है चाहे बुरा टाइम है, एंड यू गेट ओवर इट अगर बुरा टाइम भी थोड़ा सा आ गया। तो आई थिंक एक तो चीज़ें अच्छी जा रही हैं, लेकिन इसके क्रेडिट पे चीज़ जाती है, जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि टफ मैचेस खेलें। चाहे अगर नेपाल के साथ आपका लास्ट बॉल तक मैच जा रहा है तो लोग समझ देंगे यार नेपाल से भी फंसा लिया, लेकिन इन दी एंड उन्होंने क्रॉस की वो लाइन, और उनके लिए वो जो टेस्टिंग पॉइंट्स थे ना उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। तो आई थिंक कि वो उनको जैसे मर्जी उनको वो फेवर कर गए हैं, क्योंकि इनके प्लेयर्स उस सिचुएशन से निकलना शुरू हो गए। और अच्छा फाइनल देखने को भी उम्मीद है मिलेगा, और नेवर नो ये जीत भी जाएं। ऑल्दो चाहे इंग्लैंड आए चाहे इंडिया आए, दोनों में फेवरेट वो दोनों ही होंगे। साउथ अफ्रीका को अभी भी मैं समझता हूँ कि शायद वो स्लाइटली बिहाइंड शुरू करेंगे, लेकिन अगेन टूर्नामेंट में थ्रू आउट बहुत अच्छा किया है। कैप्टन आई थिंक इज़ द लीडरशिप इज़ द मेन थिंग। जब भी स्पेशली आपने इस तरह का मेंटल ब्लॉक तोड़ना हो, तो आई थिंक ये बड़ा क्रेडिट जाता है इसमें माकरम को और इनकी मैनेजमेंट को। ऑब्वियसली उससे डिस्कशन तो की होगी ना उन्होंने कि यार हमने किस तरीके से चलना है। और अगर आपने सेलिब्रेशन ज़्यादा नहीं देखी तो इसका मतलब दे वांट द ट्रॉफी, और उसके लिए इन्होंने पहले ही ये चीज़ बात की होगी। अदरवाइज कोई ना कोई प्लेयर तो छलांगे मारता है ना यार, जीत गए सेमीफाइनल में पहुंच गए पहली दफ़ा। बट आई थिंक ये पहले डिस्कस हुई हुई है चीज़ें कि हमने किस तरह रहना है, किस तरह करना है ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट। सिर्फ मैं जिस आपने कहा सिर्फ शम्सी, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा ज्यादा शम्सी तो खैर आउट करके भी, शम्सी एक वाहिद प्लेयर है वो जो आउट करके भी भाग जाता है। इमरान ताहिर होते थे, ये दो ऐसे प्लेयर हैं, एक्साइटमेंट वो लेगेसी फॉलो करनी है ना इमरान भाई की। हाँ जी हाँ जी।